8.3 के लिए वापस से कुछ चीज़ें याद रखना है तुम लोगों को। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर अभी फिलहाल तुम लोगों को एक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है 90 डिग्री के सापेक्ष। जब भी हम लोग 90 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे, है ना, 90 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कोऑर्डिनेट। हमें फिलहाल यहीं पे देखना है 90 पे, ठीक है। बाकी के होते हैं लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आप 90 में से कुछ भी माइनस करोगे, 90 में से कुछ भी थीटा माइनस करोगे तो किस कोऑर्डिनेट में आ जाओगे, फर्स्ट वाले में। और 90 में कुछ प्लस करोगे तो किस कोऑर्डिनेट में चले जाओगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में चले जाओगे। तो जब भी तुम्हें मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा। अगर तुम्हें मिलेगा कॉस 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा साइन थीटा। अगर तुम्हें मिलेगा टेन 90 माइनस थीटा तो वो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। अगर मिलेगा सेक 90 माइनस थीटा तो वो बन जाएगा क्या, कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक मिलेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब भी हम लोगों के पास इस तरीके से कुछ मिलता है 90 माइनस थीटा का मतलब तो यही हुआ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, एज इट इज लिखे जाते हैं। बाकी ये दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा सा ये चेंज होता है, मतलब साइन का कॉस ही होगा, कॉस का साइन ही होगा, बट इनके आगे माइनस प्लस आना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे क्योंकि आल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये जो चेंजमेंट हो रहा है इन सभी में देखो मार्क हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन का डायरेक्ट कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। बस ये चेंज तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो सभी लोग इनको जल्दी से लिख लो और याद कर लेना। फिलहाल तो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, करो जल्दी से। सभी के पास पुस्तक है। टिप्पणी में लिखा हुआ है tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। वो बराबर होता है किसके, कॉट 90 डिग्री के। उसके बाद सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ये बराबर होता है किसके, कॉसेक 90 डिग्री। और लास्ट वाला लिखा हुआ है, इसके बाद किसी के लिए नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद अपरिभाषित वाले हैं। ये दो प्रॉपर्टी लिख लो जल्दी से। ये दो प्रॉपर्टी लिख लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसके जस्ट ऊपर 9 ही नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं है क्या, है 9 ना, उस 9 के ऊपर टिप्पणी नहीं लिखी क्या, चलो मेरे पास शायद पुरानी पुस्तक है, लिख लो टिप्पणी डाल के, यहाँ पे लिख लो टिप्पणी डाल के, ये दो चीजें लिख लो। tan 0 बराबर होता है 0, वैल्यू होता है 0 और वो cot 90 का वैल्यू होता है। और sec 0 बराबर 1 होता है जो कि cosec 90 का वैल्यू होता है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें दिया हुआ है tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री, और नीचे में दिया हुआ है tan 45 डिग्री, ठीक है। सॉरी, cot दिया हुआ है नीचे की साइड में, cot 25 डिग्री, ठीक है। इसका हमसे क्या बोला है, मान। तो ये लिख लिया सभी ने, लिख लिया, मिटा दूं, चलो। अभी मैंने जो रिलेशन बताया है तुम लोगों को, उस रिलेशन में हम लोगों ने 90 को रखा था ना। तो अगर मुझे कॉट को परिवर्तित करना है या मुझे tan को परिवर्तित करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 90 में से कितना माइनस करके लिखूं कि ये 65 आ जाए, 90 में से कितना माइनस करके लिखूं कि 65 आ जाए, 15, 45 और कोई 25,
तो इस tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 बटे cot 25 डिग्री। अभी अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया है, अगर हमारे पास लिखा मिल जाए tan 90 माइनस थीटा तो वो क्या बन जाता है, कॉट थीटा। इट मीन्स कि ऊपर वाले में जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह लिख सकते हैं कॉट थीटा का जो मान है यहाँ पे कौन है 25 और बटे में कौन है कॉट 25। आंसर कितना आ जाएगा, आया सभी को समझ में। इन क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा जो परिवर्तन करेंगे वो किसी एक फलन में करेंगे। जैसे कि हाँ हमने ऊपर वाले को चेंज किया, अगर ऊपर वाले को होल्ड करते तो फिर नीचे वाले को चेंज करते, है ना। जैसे कि यहाँ पे 10 को अगर एज इट इज लिखा रहने देते, ये वाला मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे tan 65 लिखा है तो इस कॉट को क्या लिख सकते थे, और कंफर्म जो 90 में से माइनस करना होता है ना वो ये ऊपर वाला ही वैल्यू करना होता है। 90 में से 65 को माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। तो हमने सिर्फ क्या किया है, इसको परिवर्तन करके लिख दिया है 90 माइनस 65। अब कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया है tan थीटा। तो ऊपर तो लिखा हुआ है tan 65 और नीचे वाला भी अब क्या बन जाएगा tan 65। आंसर कितना आएगा। तो मेथड दोनों है, दोनों में से जो करना हो, किसी एक को होल्ड करना पड़ता है। ऊपर वाले को चेंज कर रहे हो तो नीचे वाले को होल्ड कर लो। ये समझ में आ जाता है कि नीचे वाले को क्यों होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे 65 लिखा हुआ है और 90 में से अगर 65 घटा दें तो ही 25 आएगा, या 90 में से 25 घटाएंगे तो ही 65 आएगा, और दोनों को कैंसिल करना है तो किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में sin 3a, sin 3a बराबर दिया हुआ है cos a माइनस 26, a माइनस 26। तो ये याद रखो, इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए भी दो मेथड हैं कि ये दोनों साइन और कॉस एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं जब इनके दोनों एंगल्स का जो सम है ना वो 90 के बराबर हो। साइन और कॉस तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके ये जो एंगल्स हैं इन दोनों का योग जो है वो कितने के बराबर हो, 90 के बराबर हो। तो एक मेथड तो ये है कि दोनों के एंगल्स का जो योग है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 4a आएगा, 90 में 26 को जोड़। ये एग्जाम्पल ही नहीं है, दिखाना कौन सा वाला दिया फिर। एग्जाम्पल नंबर यहाँ बढ़ा दिए मतलब, है ना। चलो तो फिर एक काम करो, एक बुक तुम लोग वहीं पे रखो, है ना। ये एग्जाम्पल ही नहीं है। ये 8.4 के जो क्वेश्चन है ना वो तुमको 3 में ही रख दिए। चलो तो मिटा देता हूँ मैं इसको, है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 भी तो नहीं था, क्यों? तो फिर तुम लोग कैसे कर लिए नो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं था। हाँ, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका में तो फॉर्मूले देखो, अभी जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ये मैंने लिखवा चुका हूँ, वैसे तो लिखना मत। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी लिखवा दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर ए के। ये तीनों फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ही सारा काम होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपातों कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद दिया हुआ है सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो, के पदों में व्यक्त करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको अगर साइन ए का मान दिया हुआ है तो आप उससे कॉस का मान कैसे निकालोगे। तो अगर तुम्हारे पास साइन का मान है तो कॉस का मान कैसे निकालोगे, ये लिखा हुआ है। अगर साइन का मान है तो साइन को स्क्वायर करके 1 के उधर भेज दो माइनस के लिए,
कॉस का मान आ जाएगा कितना, तो अगर कॉस को साइन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, कॉस ए बराबर होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें टेन को किसकी फॉर्म में लिखना है, साइन ए की फॉर्म में, तो टेन को साइन ए की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए को साइन ए की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो साइन ए अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन को अगर साइन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, साइन ए अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और सेक को अगर लिखना है तो सेक तो उल्टा होता है, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीनों को चेंज कर दिया। कॉस को अगर साइन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, टेन को अगर साइन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, सेक को अगर साइन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लो, अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 में यहां पे लिखा हुआ है सेक ए और अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, और इसी के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, और ये बराबर है किसके, 1 के। हमें इसे प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करना है तो तुम इसमें एलएचएस में ही जो भी करना है वो एलएचएस में ही कर सकते हो, आरएचएस में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कितना दिया हुआ है वहां पे 1 दिया हुआ है, तो आरएचएस में अपन कुछ नहीं कर सकते है ना, आरएचएस यही का यही रहेगा, इसमें कर सकते हैं। क्या तुम यहाँ पे साइन को चेंज कर सकते हो कुछ में, नहीं कर सकते, सिर्फ किसको कर सकते हो, इस सेक को, क्योंकि सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का। और यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, बाकी की सब चीजें वैसी की वैसी रहने दो। सेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और अंदर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। फिर उसके बाद इस वाले सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, और इस टेन को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा 1 माइनस साइन ए है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा स्क्वायर बनेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर बनेगा। तो देखो ऊपर की तरफ 1 माइनस साइन ए आएगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ये वाला साइन ए और उसके साथ गुणा होगा ऊपर वाला ये 1 माइनस साइन ए, और इनके बटे में आ जाएगा कौन, कॉस स्क्वायर। इनके बटे में जो ये कॉस स्क्वायर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये वहाँ पे दोनों जगह क्योंकि दोनों जगह पे है ना, यहाँ पे कॉस, जब ये कॉस इसमें गुणा होगा तो स्क्वायर बनेगा, और यही कॉस यहाँ प्लस लगा हुआ है इसलिए ये कॉस यहाँ भी गुणा होगा, तो नीचे वाला नीचे वाले से गुणा होगा और ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाले से गुणा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को अब इस वाले को देखना, नीचे के देखो दोनों का एलसीएम समान है ना, तो दोनों को तुम लोग एक साथ लिख सकते हो प्लस का मार्क लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए, और इस वाले को तुम लोग चेंज करना चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो कि इसका पहले प्लस का मार्क लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जस्ट प्लस का मार्क है, प्लस का मार्क लगेगा, इसमें गुणा कर लोगे किसका, साइन ए का, और इसमें गुणा होगा जब इसी का तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे दोनों के बटे में क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम कैसा है, समान है, इसलिए यहाँ पे प्लस का मार्क, ये दोनों अभी भी ब्रैकेट में, और ये दोनों को हमने लिख रखा है साइन ए माइनस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस वाली लाइन को नहीं लिख रहे हैं ना, इस वाली लाइन को नहीं लिख रहे हैं, इन दोनों में देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला 1 माइनस साइन ए कॉमन है और ये वाला 1 माइनस साइन ए कॉमन है, ये भी लाइन मत करो, इसके एक स्टेप ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस कॉस का मल्टीप्लाई करो, तो तुम लोग क्या कर लेना, मार्क लगा लेना, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इस वाले को हम लोग होल्ड कर रहे हैं, है ना, इस वाले को हम लोग बाहर ही होल्ड कर रहे हैं, किसको, 1 माइनस साइन ए को। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये भी बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, या और अच्छे से लिखना है तो मल्टीप्लाई भी मत करो,
दोनों का, यहां देखो इन दोनों का एलसीएम समान है ना, इस वाले को लिखोगे 1 माइनस साइन ए और अपॉन में क्या आएगा कॉस ए, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों का एलसीएम समान है इसलिए नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए। इन दोनों का मल्टीपल क्या बन जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी और a माइनस बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके 1 के। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में भी क्या है कैंसिल होने के बाद कितना, तो LHS बराबर आ जाएगा किसके RHS के। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में पूछो कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 11 में प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को, कॉट ए माइनस कॉस ए और बटे में है कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो इस वाले में भी हम लोग LHS RHS दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट LHS ज़्यादा सही रहेगा सॉल्व करने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कॉट और कॉस का कॉम्बिनेशन है। इनको जब ओपन करेंगे यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ साइन ही साइन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें फिर हमें यहाँ से मिलने वाली है। कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको हम लोग एज इट इज लिखा रहने देंगे। इन दोनों में हमें जो आंसर लेकर आना है उसमें देखो यहाँ पे कॉसेक लेकर आना है ना, और यहाँ पे भी कॉसेक लेकर आना है। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो हम यहाँ साइन को छोड़ देंगे, कॉस को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉस को ऊपर से भी कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और नीचे से भी हम कॉस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस से कॉस 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक ए माइनस 1, और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक ए प्लस, यही प्रूफ करना था। तो LHS बराबर आ जाएगा किसके RHS के। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास ऊपर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसे हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अभी इस क्वेश्चन में जब हम लोग LHS को सॉल्व करने जाएंगे तो दिख रहा है कि ना तो सेक थीटा है और ना ही टेन थीटा है हमारे पास। तो हम इस पूरे क्वेश्चन में से कॉस थीटा को कॉमन लेंगे। जब कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो जहां पे कॉस थीटा नहीं है वहां अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने के बाद ये इससे क्या हो रहा है कैंसिल, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल करोगे वापस से साइन थीटा आ जाएगा। इस कॉस की जगह पे 1 बचेगा, और 1 के पास कुछ नहीं है तो इसके बटे में भी कौन आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि जैसे ही वापस से मल्टीप्लाई करोगे ये वापस से 1 बन जाएगा। नीचे वाले में से भी हम कॉस थीटा को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा के अपॉन में कौन आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे 1 एंड 1 की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन थीटा, और माइनस का 1 और 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। अपॉन में लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन थीटा, और प्लस का 1 माइनस में आ जाएगा सेक थीटा। अब इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और अपॉन में लिखा हुआ है टेन थीटा
प्लस 1 माइनस सेक थीटा। हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और नीचे डिवाइड में भी इसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसको क्या करना है, हटाना भी है। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा से करना है ना, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है किससे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, और नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है किससे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक है, और दोनों ही क्वांटिटी सेम है, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है, और दोनों एक जैसे ही है, इसलिए आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो हमारा ये लिखा हुआ है वो यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूले के रूप में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले को इसको थोड़ा सा जमा के लिख रहे हैं। जमा के कैसे, कि टेन थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिख रहे हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 माइनस 1, और उसके साथ यहाँ पे ये वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और बटे में आएगा, इस वाले में भी हम लोग एक साथ लिख रहे हैं, टेन थीटा के साथ में लिख रहे हैं सेक थीटा को, और उसके बाद प्लस का 1, और उसके साथ आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। वो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख नहीं पाया हूँ, यहाँ पे लिख लेना, टेन के साथ यहाँ पे भी सेक है और यहाँ पे भी टेन के साथ क्या है, सेक थीटा है। अभी हम लोग यहाँ पे, तुम लोग देखो, ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को अलग अलग कर दूं तो a प्लस बी और a माइनस बी, या एक काम भी करेंगे, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी क्वांटिटी का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज ये कर लो कि यहाँ पे ये वाला जो है टेन थीटा और सेक थीटा, अकेले इसमें गुणा करेंगे इस वाले का, तो टेन थीटा और सेक थीटा में जब गुणा करोगे, a प्लस बी में गुणा करोगे a माइनस बी का, तो क्या बनेगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस अकेले इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, और फिर इस माइनस 1 में गुणा करना पड़ेगा वापस से इसी क्वांटिटी का, तो ये माइनस का 1 और उसमें गुणा करना पड़ेगा किसका, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का। ठीक, और अपोन में जो लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और उसके साथ लिखा हुआ है क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, हम लोगों को क्वेश्चन में ही ये प्रॉपर्टी दे रखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 की, अगर हमको 1 लेकर आना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 की जगह पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस, बस इसमें माइनस किसके पास है, सेक के पास में। तो अगर हम लोग उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस किसके पास चला जाएगा, सेक के पास। टेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 1 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये 1 आ गया कैसा, नेगेटिव, और उसके साथ लिखा हुआ है ये टेन थीटा। अब इसमें देखो माइनस 1 का गुणा करोगे तो ये टेन नेगेटिव हो जाएगा, और सेक कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बटे में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लो। क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ऊपर वाले में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ऊपर वाले में से अगर 1 को माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 1 कैसा बन जाएगा, प्लस का। ये 10 भी कैसा बन जाएगा, प्लस का। अकेला ये सेक कैसा बन जाएगा, माइनस का। तो ऊपर वाले में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर जो क्वांटिटी है वही सेम की सेम नीचे आ जाएगी। देखो 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और सेक यहाँ पे भी कैसा है, तो यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 कॉमन लेना है, या हाँ माइनस का 1 कॉमन लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाला और ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन टेन थीटा और सेक थीटा। क्वेश्चन सभी की बुक में लिखा है ना, तो वहां से लिख लेना। ऊपर में से हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और अपॉन में लिखा हुआ है हमारे पास, अपॉन में जो लिखा हुआ है उसमें 1 पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है, और सेक थीटा कैसा है, नेगेटिव है, और उसके साथ लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर का जो -1 है उसका नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो, तो आंसर आ जाएगा जो प्रूफ करना था वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। करो जल्दी से।